आदमी का सलाम पहुंचे। आज 2 महीने के बाद आपके स्क्रीन पर इसलिए हाजिर हुआ दोस्तों कि मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल है जिस पर बोलना हर जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ बन चुका है, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से। क्योंकि मुसलमानों को जब ये उम्मीद रहती है कि हर बुराई के ख़िलाफ़, हर जुल्म के ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी के गैर मुस्लिम बरादरान वतन, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग अपनी बात रखें और इंसाफ की बातें करें, तो उससे पहले हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमसे और हमारे बीच के लोगों से कोई गलती होती है तो उसका एतराफ़ करें और उस पर पूरे देश से माफ़ी भी मांगें। पिछले दिनों पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का इजहार और तौहीन रसालत के नाम पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का नतीजा कलकत्ता से हावड़ा तक की 36 किलोमीटर की सड़क पर हुआ उपद्रव। अगर यही आपकी पहचान है तो आप में नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा में कोई फर्क नहीं है। एक भारत के अमन पसंद नागरिक की हैसियत से इसकी हम कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। आज जो लोग नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को तौहीन रिसालत के अपराध में सजाए मौत का मांग कर रहे हैं, उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि भारत का संविधान किसी भी गुनहगार की सजा तय करने के लिए काफ़ी है और यह उसका अधिकार है। भारत के अंदर किसी मजहब की सरकार या मजहब के कानून की सरकार नहीं चलती। ये बात नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सजा की मांग करने का यह अधिकार भी यही संविधान उनको देता है। इसे नहीं भूलना चाहिए। आज जब 8 साल में पहली बार मुसलमानों के पक्ष में बड़ी तादाद में लोग खड़े हो रहे हैं और बड़ी तादाद में वो लोग मोदी सरकार पर दबाव बनाए और सरकार बैकफुट पर नजर आई, तो आपकी इन हरकतों ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और उन अमन पसंद बरादरान वतन के भी मुंह पे ताले पड़ गए जो आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने में सबसे आगे नजर आते थे। किस मुंह से वो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे? इस विरोध प्रदर्शन ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। नहायत शर्मनाक हरकत है। पैगंबर इस्लाम तो उन पर कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया को भी खैरियत पूछते थे। ताइफ शहर में लहू लहान कर देने वाले लफंगे पत्थरबाजों को भी आपने बद्दुआ नहीं दी कभी कि ये नहीं समझ रहे हैं जो ये कर रहे हैं। इनकी औलादें ये बाद में जब समझेंगे, अपनी गलती के एहसास होगा, तो ये हमारा साथ देंगे और वो दिया। इस तरह दुनिया में इस्लाम फैला, लेकिन आप तो साबित कर दे रहे हो कि आप एक उपद्रवी समाज हो। मौका मिलते ही हरकत में आ गए। बंद कर दें इस तरह का विरोध प्रदर्शन। अगर तौहीन रिसालत और रसूल से मोहब्बत के इजहार का यही तरीका है तो हाथ जोड़ करके अपील करते हैं हम अपने भाइयों से कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन बंद कर दें। इसमें आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पिछले 8 सालों में संघ परिवार की ओर से दी जाने वाली रोज नई गाली आपकी हर सुबह आपका इंतजार करती है। किसी माई के लाल की औकात नहीं उसका जवाब दे सके। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सेकुलर सरकार ने जब आपसे शांति की अपील की और आपको विरोध प्रदर्शन का मौका दिया तो ये नतीजा सामने आया और यही रांची में भी आया। हम अपने भाइयों से पूछना चाहते हैं कि बगल के आसाम में क्या ये हरकत वो कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार उसके मुख्यमंत्री की गाली और पुलिस की गोली आपका इंतजार करती। इसलिए ये हिम्मत नहीं हो रही है वहां, जबकि तादाद में वहां बंगाल से ज्यादा मुसलमान हैं। इन सब बातों के पस मंजर हमने माना कि भीख मांगने वाले मुसलमान को पीट पीट कर जय श्री राम किया कहा जाता। आप गुस्से में हैं, दुखी हैं। हमने यह भी माना कि धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम की अपील की जा रही है और उन बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। यह भी माना कि सीतापुर की मस्जिद के सामने भगवा वेश के अंदर एक आतंकवादी मुस्लिम महिलाओं को गालियां दे रहा और सरकार में बैठे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। आप इससे दुखी हैं। हमने यह भी माना कि आए दिन नमाज पर रोक, उनको पीटा जाना, नमाजियों को मस्जिदों में तोड़ फोड़ की कार्रवाई और उनको बुलडोजर ढाए जाने से आपके दिल दुखी हैं, आपके दिल छलनी है। हमने यह भी माना कि अदालती रवैयों से भारत के मुसलमानों को बड़ी मायूसी हुई जिस पर उनकी सबसे ज्यादा भरोसा था। मगर जरा सोचिए कि इस हरकतों का फायदा किसको होगा? इंसाफ पसंद मानवतावादी विचारों के लोग जो आपके पक्ष में खड़े हो रहे थे, आज उनके जबानों पर ताले लग गए। रुककर सोचो मेरे भाइयों की कहां से चूक हो रही है। आखिर किसके बल पर यह उछल कूद है? 1% पुलिस में नहीं, पीएससी में नहीं, मिलिट्री में नहीं, किसी अदालत में, तहसील में कहीं नहीं आप है ना आपका कोई हमदर्द है। फिर इन हरकतों से और इन उपद्रव से किसका फायदा हो रहा है? कभी सोचा है? हर दंगे फसाद में, हर झगड़ा झंझट में 150 मुसलमानों के मुकदमे हो जाते हैं, 1000-1500 घरों को बर्बाद कर दिया जाता है। उन्हें जिंदगी भर के लिए अदालतों के और जेलों के चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ता है। एक एक करके आपका डाउनफॉल हो रहा है। आपको अंदाजा है इस बात का?
चंद बिलबिलाए गुस्साए उलमाए कराम और मस्जिदों के इमाम और कुछ कमेटियों के लोग जुमे की भीड़ से लेकर के लोगों को सड़कों पर आते हैं? क्यों आपका आंदोलन हमेशा जुमे की नमाजियों की भीड़ का मोहताज रहता है? क्यों आपके पास कोई अंजुमन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई लीडर नहीं है जो भीड़ को लाए तो अपने ढंग से विरोध प्रदर्शन करे और अपने प्रदर्शन में तमाम मानवतावादी विचारों के लोगों को जोड़ करके अपने मसाइल को मुस्लिम मसला बनने के बजाय सामाजिक न्याय का आंदोलन बनाए, रूल ऑफ जस्टिस का मुद्दा बने? क्यों नहीं ये सोचते? इतनी बड़ी कौम है, इतने लोग नहीं हैं कि जो ये बात समझ सकें। इसलिए मस्जिदों के इमामों से, मस्जिदों की कमेटियों के जिम्मेदारों से और मोहल्ला के जो भी लोग सड़कों पर उतरे उनसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, बंद कर दीजिए मेरे भाइयों। भड़ास निकालने का नाम ना रसूल से मोहब्बत है और ना सियासत है, वरना सामूहिक आत्महत्या का तो हमने इंतजाम कर ही लिया है। अगर इसी पर अहद किए हैं तो अल्लाह ही हाफिज है। सोच सकते हैं तो सोचिएगा। मेरी कड़वी बातों के लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन यही आज की सच्चाई है। हम मौका दे रहे हैं संघ परिवार के लोगों को, आम जनता को भड़काने के लिए अपने खिलाफ हम खुद मौका दे रहे हैं। सोच सकते कि सोचिएगा।